सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको इकाई ग का पेज नंबर 18 कक्षा कार्य में कराएंगे। इसको करने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पर आज की डेट डालेंगे और जो दिन है उस पर टिक करेंगे। फिर आप सी पे यानी कि कक्षा कार्य पे टिक करेंगे। अब आप इसमें देखिए, नीचे दिया है आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये काम आपको अभी नहीं करना है। सबसे पहले आपको कहानी पढ़नी है, समझना है और ये जो इसका अभ्यास कार्य है इसको करना है। तो सबसे पहले हम कहानी देखेंगे। कहानी का शीर्षक है चिड़िया। आपको हम थोड़ा संक्षिप्त में कहानी बता रहे हैं कि इस कहानी में है क्या। इस कहानी में ये दिया हुआ है कि एक चुनमुन चिड़िया होती है, वो अपने बच्चों के साथ एक खेत में, उसने एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया, तो वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया खाने की खोज में चली गई। उसी टाइम खेत का जो मालिक होता है वो आता है और वो अपने बच्चे से कहता है कि बेटा फसल पककर तैयार हो गई है, अब अपने पड़ोसियों को बुला लाएं जिससे कि फसल हमारी कट जाए। तो ये सुनकर उसके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और चिड़िया जैसे ही खाने लेकर आती है तो जो बच्चे होते हैं उसके, वो सारे उनको अपनी माँ को सब बातें बताते हैं। तो माँ अपने बच्चों से कहती है कि चिंता मत करो, जो लोग अपने पड़ोसियों के सहारे रहते हैं वो उनका कार्य कभी पूरा नहीं होता है। फिर दूसरे दिन खेत का मालिक और उसका बेटा बहुत देर तक बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन पड़ोसी नहीं आए उनका हाथ बटाने के लिए। फिर मालिक ने अपने बेटे से बोला कि जाओ बेटा, ऐसा करो, अपने मामा चाचा इन सबको कल कटाई के लिए बुला लाओ। दूसरे दिन चिड़िया जो थी ये सुनकर भी नहीं घबराई। चिड़िया अपने बैठे हुए थे, चिड़िया ये सुनकर नहीं घबराई और उसने अपने बच्चों से कहा कि चिंता मत करो, जो लोग अपने मामा और चाचा मित्रों के सहारे रहते हैं उनका काम कभी नहीं पूरा होता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन फिर वो मालिक होता है, वो बैठा होता है, अपने चाचा मामा का इंतज़ार करता है, लेकिन उनका कटाई के लिए कोई भी नहीं आता है। तो फिर वो अपने बच्चे से कहता है कि बेटा, लगता है कटाई के लिए कोई भी नहीं आएगा और हमें लगता है कि हमारे जो मित्र और रिश्तेदार हैं उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम स्वयं करते हैं, क्योंकि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। कल से हम दोनों अपने खेत की कटाई का काम शुरू कर देंगे। यह सुनकर चुनमुन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब हमें ये जगह छोड़कर जानी होगी, क्योंकि कल से खेत की कटाई शुरू हो जाएगी और जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता है। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे अन्न बसेरे की खोज में चली गई। तो इसमें ये कहानी में दिया गया है कि हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये दिया है घोंसले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो ये जो जगह दी हुई है इसमें आपको चित्र बनाना है घोंसले का और उसमें रंग भरना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, खेत कहाँ होते हैं, गाँव में या शहर में? गाँव में। क्या हम दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं? नहीं। फिर उसके बाद आते हैं ये शब्द अर्थ। ये शब्द अर्थ आपको याद करने हैं। खोज, तलाश, पुत्र, बेटा, सहायता, मदद, उद्देश्य, लक्ष्य, स्वयं, अपने आप, अवश्य, जरूर, मालिक, स्वामी, निर्भर, सहारे और आश्रित। तो ये आपके शब्द अर्थ हैं, इनको आपको याद करना है। यह है पेज नंबर 18 जो कि आपका कक्षा कार्य है। अब हम आते हैं पेज नंबर 20 पर, जिस पे आपके चिड़िया पाठ के प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें देखिए सबसे पहला दिया है, चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था, वह किसके साथ रहती थी? चिड़िया ने अपना घोंसला एक खेत के पेड़ पर बनाया था और वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के बच्चों को क्या चिंता थी? चिड़िया के बच्चों को ये चिंता थी कि खेत का मालिक अब कटाई करेगा तो उनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। फिर है, खेत के मालिक ने फसल की कटाई के लिए अपने बेटे से सबसे पहले किसको बुलाने के लिए कहा? खेत के मालिक ने फसल की कटाई के लिए सबसे पहले अपने पड़ोसियों को बुलाने के लिए कहा था। फिर है, दूसरों के सहारे रहने में और स्वयं पर निर्भर रहने में क्या अंतर है? दूसरों के सहारे जो व्यक्ति रहता है उसका कार्य कभी नहीं पूरा होता है और जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसका काम समय से पूरा हो जाता है। तो ये हैं प्रश्नों के उत्तर, ये आपको करने हैं। उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 21। ये भी आपका कक्षा कार्य है। इसमें देखिए दिया हुआ है, किसने किससे कहा, यानी कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हैं,
ये किसने किससे कहे थे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। यानी कि बेटा फसल पक कर तैयार हो गई है, अब कटाई कराने के लिए पड़ोसियों को बुला लो। तो ये खेत के मालिक ने अपने बेटे से कहा था। खेत के मालिक ने बेटे से कहा। इसके बाद आता है दूसरा, चिंता ना करो, जो मामा चाचा और मित्रों के सहारे रहता है उसका काम भी कभी नहीं होता। चिड़िया ने बच्चों से कहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे चिड़िया ने बच्चों से, आपको सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद आता है, बच्चों अब हमें ये जगह छोड़नी होगी, कल खेत की कटाई अवश्य होगी, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता है। तो ये चिड़िया ने बच्चों से, चिड़िया ने बच्चों से। तो ये है आपका कक्षा कार्य, इसको आपको करना है। इसके बाद आते हैं हम आपके गृह कार्य में। तो गृह कार्य में आपका ये पेज नंबर 19 है। इसमें देखिए दिया है, दिए गए चित्र में अपनी पसंद के रंग भरिए। यानी कि पेज नंबर 19 में जो चित्र दिया है इस पे आपको रंग भरना है। उसके बाद आते हैं हम आपके दूसरे गृह कार्य में, जो कि है पेज नंबर 22। इसमें देखिए एक कविता दी हुई है, दादी। इसमें दिया है कविता का स्वर वाचन करके कंठस्थ कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले कविता को पढ़ना है, उसके बाद इनको याद करना है। तो इसमें देखिए, बोली दादी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश, कभी ना भूलो अपना देश, कड़वे बोल कभी ना बोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, कभी काम से जी ना चुराओ, जो करना है अभी कर डालो, कल पर उसको कभी न टालो। तो ये है कविता, इसको आपको पहले सास और वाचन करना है, उसके बाद आपको ये कविता याद करनी है। फिर आते हैं हम कविता के शब्द अर्थ पे। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द अर्थ दिए हैं, मीठा मधुर, कहानी कथा, कड़वे कठोर या कटु, संदेश सूचना, अभी तुरंत। ये शब्द अर्थ आपको याद करने हैं। उसके बाद आते हैं हम दूसरे अभ्यासकार में। ये देखिए ये दिया, अपने दादा दादी और नाना नानी का चित्र लगाइए। आप यहाँ पे अपने दादा दादी या नाना नानी का चित्र चिपकाएंगे इस जगह पे, ठीक। उसके बाद आते हैं हम आपके पेज नंबर 23। ये आपका गृह कार्य है, ये आपका अभ्यास कार्य है, इसको आपको करना है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है एक शब्द में उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो वाक्य दिए हैं इनको एक शब्द में आपको उत्तर देना है। बच्चों को कहानी कौन सुनाता है, तो यहाँ पे आएगा दादी। बच्चों को कैसे बोल बोलना चाहिए, बच्चों को कैसे बोल नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें आएगा कड़वे। अपने कार्य को कब और कैसे करना चाहिए, तुरंत, और आप इसमें लिख सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या आप उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे अपने कार्य को कब और कैसे कर, भाई कार्य तो आपको तुरंत, कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो तुरंत और अच्छे से लिख सकते हैं आप। उसके बाद आता है आपका विलोम शब्द का मिलान करो। अब ये विलोम शब्द है, इनका आपको मिलान करना है। अच्छा बुरा, राजा रंक, कड़वे मीठे, देश विदेश, कल आज। उसके बाद आते हैं हम आपके कविता की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति का। यानी कि ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति, इसको आपको कविता जो आपकी दी हुई है उसके द्वारा आपको ये भरना है। पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, जब भी बोलो मीठा बोलो, जो करना है अभी कर डालो, कल पर उसको कभी न टालो। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करना है। आपको बहुत ही अच्छे से सफाई से कार्य करना है। धन्यवाद।